एवरीवन, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास है आपकी यकृत के जो रोग होते हैं उसके बारे में आज आपको बताया जाएगा। तो रोगों को जानने से पहले हम ये जानते हैं कि यकृत के कार्य क्या होते हैं, कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो यकृत के द्वारा संभव होते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि यकृत क्या कार्य करता है। ये एक पित्त उत्पन्न करता है। वो पित्त पाचन में योगदान देता है, पाचन में मदद करता है। यकृत क्या है? ग्रंथि है। एक ग्रंथि है जो कि उदर यानी कि पेट में दाहिनी ओर नीचे की तरफ स्थित होती है। इसका रंग होता है लाल। दो भाग होते हैं, पहला बायां भाग और दायां भाग। बायां भाग छोटा होता है, दायां भाग बड़ा होता है। और इसी के साथ साथ पित्ताशय भी होता है। यकृत छोटी छोटी खंडिकाओं में बटा हुआ होता है। ये सारी कोशिकाएं एक रस उत्पन्न करती हैं। ठीक है। ये रस पित्तनली की शाखाएं एकत्र कर लेती हैं और सारा रस सामान्य पित्तवाहिनी यानी बाइल डक्ट में पहुंचाती हैं। अब एक हिपेटिक नली होती है जो कि यकृत से निकलती है। इस नली में पित्ताशय से निकली सिस्टिक नली के साथ जुड़ती है। हिपेटिक नली किससे जुड़ती है? सिस्टिक नली, जो कि पित्ताशय से निकलती है। यकृत से हिपेटिक नली निकलती है और पित्ताशय से सिस्टिक नली निकलती है, जो कि एक साथ जुड़ती है और ये दोनों नली जुड़ के एक सामान्य नली बनती है जो कि पक्वाशय यानी कि ड्यूओडेनम में खुलती है। ये सामान्य नली पक्वाशय में खुलने के पहले अग्न्याशय में नली के साथ भी जुड़ती है। अब क्या होता है? धमनियाँ, जो धमनियाँ हैं, आर्टरीज या वेन्स, यकृत को रक्त पहुंचाती हैं। ठीक है। और जो ये रस बनता है हिपेटिक नली और पित्ताशय से, जो रस बनता है यही पित्त होता है। पित्त क्या करता है? वसा के डाइजेशन में योगदान देता है। वसा के पाचन में महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है? पित्त का। वसा के लिए बहुत आवश्यक होता है ताकि वसा का पाचन आसानी से हो। शरीर को हानिकारक जीवाणुओं से और अलग अलग विषैले पदार्थों से मुक्त रखने में भी यकृत बहुत महत्वपूर्ण होता है। यकृत में एक ऐसा पदार्थ भी बनता है जो अमीनो अम्ल को यूरिया में बदलता है और रक्त के द्वारा गुर्दों में पहुंचाया जाता है, जहां पर ये रक्त से अलग हो जाता है और मूत्र के रूप में शरीर से बाहर कर दिया जाता है। ठीक है। यकृत बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है हमारे शरीर का। पाचन के बाद यानी डाइजेशन के बाद जो जितने भी अवशोषित तत्व होते हैं वो यकृत तक पहुंच जाते हैं और इन सभी पोषक तत्वों को यकृत संग्रहित करता है, उनको इकट्ठा करता है और शरीर के लिए ज़रूरी तत्वों को उत्पन्न करता है और विषैले पदार्थों को नष्ट करता है। ठीक है। तो ये तो हो गया यकृत का कार्य क्या होता है। अब इसका उपापचयन और संग्रह किस प्रकार होता है। सबसे पहले प्रोटीन की बात करते हैं। प्रोटीन, यकृत में प्रोटीन बहुत बड़ी मात्रा में इकट्ठा रहता है। ये प्रोटीन अमीनो अम्ल जो होता है, इसी से शारीरिक प्रोटीन का संश्लेषण होता है। यकृत अमोनिया को यूरिया में बदलकर शरीर से बाहर निकाल देता है। ठीक है। ये सारे प्रोटीन के ही भाग होते हैं। प्रोटीन के जो जितने भी विषैले पदार्थ या जो ऐसे भाग होते हैं प्रोटीन के जो कि शरीर के लिए आवश्यक नहीं होते हैं, इनको शरीर से बाहर करना आवश्यक होता है। ठीक है। अब बात करते हैं कार्बोस यानी कार्बोहाइड्रेट की। अब इसमें कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बोस में ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज आ जाते हैं जो कि यकृत में ग्लाइकोजन में बदल जाते हैं। यकृत इनको ग्लाइकोजन में बदल देता है, इन तीनों कार्बोहाइड्रेट्स यौगिकों को, और उनको इकट्ठा कर लेता है। ठीक है।
फिर जब बहुत ज़रूरत पड़ती है तो यकृत क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है और रक्त को शर्करा के द्वारा तंतुओं तक भेजता है, जहाँ से वो मांसपेशियों में जाती हैं, जिससे ऊर्जा की आवश्यकता जहाँ बहुत ज़्यादा होती है तब इनका उपयोग हो सकता है। यकृत में आधा पाउंड तक ग्लाइकोजन हमेशा पाया जाता है। रक्त शर्करा के स्तर का यानी डायबिटीज़ इंसुलिन नियंत्रण जो होता है वो भी यकृत ही करता है। अब वसा, जो वसा होता है, वसा के अम्ल को कीटोन के रूप में ऑक्सीकृत करता है और अतिरिक्त ग्लूकोज जो होता है उसको वसा में बदल देता है। वसी तंतुओं में संग्रहित होने के लिए भेजता है। लिपोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड को भी संश्लेषित करता है। ओके। एक अमीनो अम्ल का प्रकार होता है जिसके मेथियोनिन कहते हैं। इससे क्या होता है, कोलिन नाम के विटामिन बी की उत्पत्ति होती है। कोलिन क्या है, विटामिन बी का एक प्रकार है। इसकी उत्पत्ति मेथियोनिन से होती है जो कि एक अमीनो अम्ल है। ये क्या करता है, कोलिन क्या करता है, वसा को जमने से रोकता है यकृत में। ठीक है, इसलिए नॉर्मली यकृत में वसा जमा नहीं हो पाता है। यकृत में पित्तरस की उत्पत्ति होती है जिसकी सहायता से वसा का पाचन होता है और अवशोषण होता है। अब ये तो हो गया कि कौन कौन से कार्य होते हैं और किस तरह के भोज्य तत्वों में यकृत सहायता करता है, भोज्य तत्वों को किस तरह से संश्लेषित करता है, किस तरह से उनका अवशोषण करता है, कौन कौन से आवश्यक तत्वों को वसा उपयोगी बनाता है। फिर है यकृत के रोग। यकृत के 4 प्रकार के रोग दोष पाए जाते हैं जो कि इस प्रकार हैं: पीलिया, हेपेटाइटिस, सिरोसिस, एसाइटिस और हिपेटिक कोमा। तो आज हम बात करेंगे पीलिया के बारे में। पीलिया क्या होता है, यकृत जब बीमार हो जाता है तो सबसे पहला लक्षण क्या होता है, पीलिया का ही होता है। ये क्यों होता है, जब पित्त नलिकाओं में कुछ रुकावट पैदा हो जाती है जिसके वजह से रक्त में बहुत ज़्यादा मात्रा में पित्त को रंग देने वाले कण, जिन्हें हम बाइल पिगमेंट्स भी कहते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, एक साथ जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से त्वचा और शरीर के अलग अलग पार्ट्स का रंग पीला पड़ जाता है, जैसे कि आँखों का रंग पीला पड़ जाता है। और इसकी वजह से नलिका में जो नलियाँ होती हैं उसमें अगर गिल्टी, पथरी, सूजन यदि हो जाती है, इसकी वजह से भी होता है। रक्त कणों के अत्यधिक विनाश से विषाक्त पीलिया, जो कि विष के सेवन से या वायरस के संक्रमण से भी हो सकता है। तो नॉर्मली इसी वजह से पीलिया होता है। बिलीरुबिन एक तरह का विषैला पदार्थ है। इसमें रक्त से मिल जाने से त्वचा और श्लैष्मिक झिल्ली पीली होती है, साथ साथ आंतरिक तंतु भी पीले पड़ जाते हैं। बिलीरुबिन नॉर्मली 0.2 से 0.8 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर तक रक्त में पाया जाता है। अगर इससे अत्यधिक बिलीरुबिन अगर रक्त में जमा हो जाता है तो पीलिया हो सकता है। इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, पेट में दर्द होता है और सिर में भी होता है, त्वचा और आंखें पीली हो जाती हैं, भूख एकदम कम हो जाती है, भूख लगना कम हो जाती है। तो ये तो हो गए लक्षण कि कैसे हमें पता चलेगा कि पीलिया व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति पीलिया से बीमार है। अब इसका उपचार, पूर्णतः आराम, अगर भूख नहीं लग रही है तो तब तक रेस्ट करना चाहिए। प्रोटीन 120 ग्राम, वसा 20 ग्राम, कैलोरी 2300,
कार्बोहाइड्रेट 350 ग्राम रोगी को देने चाहिए। ठीक है। नाश्ते में 3-4 दिन बाद नाश्ता अनाज, फलों का रस, वसा रहित दूध, टोस्ट, जेली, शहद, ये तो नाश्ता हो गया। फिर 10 बजे दूध चीनी डाल के। फिर दोपहर में टमाटर का रस, सब्जी का रस, उबला आलू, फल, कस्टर्ड, चाय। शाम के समय पनीर या चाय। फिर रात में सब्जी का रस, आलू, कस्टर्ड के फल डालकर सैंडविच और या जैम। फिर सोने से पहले बिस्कुट और स्किम्ड मिल्क यानी वसा रहित दूध, ये सब रोगी को देना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल बात करेंगे हेपेटाइटिस के बारे में। थैंक यू।